व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो सभी। आई जस्ट होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। बिफोर दैट देखो, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा हौसला रख, जब खुशी ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हम सब के लिए जो टाइम चल रहा है थोड़ा मुश्किल चल रहा है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब खुशी नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। ठीक है, सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आप मेहनत करते रहिए। ठीक, बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो हमारे पास देखो, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पैरामीट्रिक फंक्शंस। क्या होते हैं? व्हेन द वेरिएबल्स x एंड y बोथ आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल यूजुअली कॉल्ड ए पैरामीटर। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास जब x और y दोनों की वैल्यू दे रखी किसी थर्ड वेरिएबल में, उस थर्ड वेरिएबल हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। और जो अपने x और y हैं वो क्या हो जाएंगे? पैरामीट्रिक फंक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो x की वैल्यू हमारे पास दे दी f ऑफ t में, कोई फंक्शन है t में, और y की वैल्यू हमारे पास कोई एक और फंक्शन है फाई ऑफ t। ठीक है, तो t हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैरामीटर हो जाएगा। हमें निकालना dy बाई डी एक्स है, तो इस केस में dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ से dx बाई डी टी निकाल लेंगे। ठीक, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा अपना? dy बाई डी एक्स। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे तो आप और अच्छे समझ जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट अपना, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4at। तो x भी हमारे पास t में है, y भी हमारे पास किस में है? t में है। ठीक है, तो देखो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है 2at स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से dx बाई डी टी निकाल लेंगे, dx बाई डी टी। इसका मतलब क्या होगा? इसका डेरिवेटिव निकालने में रिस्पेक्ट टू t निकाल रहे हैं, तो 2a कांस्टेंट हो जाएगा, t स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2t, यानी कि ये 4at हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास y की वैल्यू क्या है? 4at, तो dy बाई डी टी कितना हो जाएगा? 4a। ठीक है, तो अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। उसकी वैल्यू हमने बात की थी पहले भी कि dy बाई डी टी बाय में dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कितना है? 4a, dx बाई डी टी कितना है? 4at। इससे कैंसिल हो गया, आंसर आपका t की फॉर्म में यहाँ पे आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1/t। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखो सेकंड पार्ट है इसका, x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी स्क्र बाय में 1 माइनस टी स्क्र एंड y इज इक्वल टू 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्र। तो सिंपल सा देखो हमारे पास यहाँ पे dx बाई डी टी निकाल लेंगे। a कांस्टेंट है, इसको कैसे सोल्व करोगे? हम पहले कर चुके थे क्वेश्चन बहुत बार, u बाई वी लगा के। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी dy बाई डी टी निकाल लेंगे। 2t अपॉन में क्या है? 1 माइनस टी स्क्र। कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, u बाई वी लगाएंगे इसमें भी, और उसके बाद dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? dy बाई डी टी और बाय में dx बाई डी टी। ठीक है, समझ गए। इनको हम क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शंस। जब हमारे पास x और y की वैल्यू किस में दे रखी हो? किसी थर्ड वेरिएबल में दे रखी हो, उस वेरिएबल क्या बोलते हैं? पैरामीटर। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ फर्स्ट पार्ट क्या? x इज इक्वल टू अंडर रूट साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू अंडर रूट कोस 2 थीटा। ठीक है, तो अब की बार क्या हुआ? dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपना dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट की पहले बात करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है? साइन 2 थीटा, तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? पहले पावर सोल्व होगी, फिर फंक्शन, फिर एंगल,
तो पावर 1/2 है, तो 1/2 आगे आएगा, -1 पावर हो जाएगी -1/2, ठीक है। इनटू क्या होगा डेरिवेटिव साइन 2 थीटा का, क्या होता है कोस 2 थीटा, इनटू डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 थीटा का 2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई कोस थीटा बाय अंडर रूट साइन 2 थीटा। उसके बाद y हमारे पास क्या है कोस 2 थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा 1/2 कोस 2 थीटा, इनटू में क्या होगा डेरिवेटिव किसका आएगा कोस का, वो क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 2 थीटा इंटू में 2 से रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचे हमारे पास माइनस साइन 2 थीटा, और बाय में क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स क्या होगा dy बाई डी थीटा बाय में dx बाय डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा बाय रूट कोस 2 थीटा। देखो इसके बाय में आएगा dx बाई डी थीटा, तो इसको मैं उल्टा कर दूँ ऐसे प्रोकल, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके यहाँ पे साइन 2 थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा, यहाँ पे 2 आएगा हर बार थीटा में, ठीक है। तो देखो इसको हम करेंगे सोल्व, तो क्या होगा साइन 2 थीटा की पावर 3/2 हो जाएगा, और बाय में क्या होगा कोस 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, और साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट, तो क्या हो जाएगा माइनस का टेंजेंट 2 थीटा की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो हमारे पास अब नेक्स्ट पार्ट है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा क्या आएगा, a कांस्टेंट है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ पे u इंटू भी लग जाएगा, थीटा बार डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बार डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1, इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया a थीटा कोस थीटा। ऐसे ही फिर लेंगे y की वैल्यू क्या है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा a बाहर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन कोस थीटा, फिर यहाँ पे u इंटू भी लग जाएगा, थीटा बाहर रहा डेरिवेटिव ऑफ कोस माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाहर रहेगा, थीटा डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो फिर ऐसे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ऊपर dy बाई डी थीटा आएगा और बाय में क्या आएगा dx बाई डी थीटा, ठीक है, कैंसिल हो गया, कोस है यहाँ पे, तो साइन बाय कोस क्या होता है टेन थीटा, ये जो आपका फाइनल यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो उससे पहले क्या होगा, अगर मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन होता है सेम, क्या क्या होता है क्वेश्चन की फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/4। देखो अगर इसके बाद अगर ये बात कहीं पे बोली क्वेश्चन में आपके, तो क्या करना है आपको सेम ऐसे dy बाई डी एक्स निकालना है, उसके बाद जो एंगल में थीटा बचेगा वहां क्या पुट कर देना है π/4, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा हो कि इस पॉइंट पे निकालना dy बाई डी एक्स, तो सिंपल कंसेप्ट है, वही है हमारा dy बाई डी एक्स निकाल के और फिर उसके बाद x या थीटा जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसकी पुट करके वहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, इफ टेंजेंट y इज इक्वल टू 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वेयर एंड साइन x इज इक्वल टू 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर,
प्रूव डेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। देखो हमारे पास फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू आती है, ठीक है। कहीं पे भी ना एंगल में कहीं पे हो या होल पावर के अंदर कहीं पे एक्स वाई हो तो उसको सोल्व करो, वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, उसी को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें ऐसा मत करना कि यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर वाई कर दो फिर डी वाई बाई डी एक्स, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास आंसर टी फॉर्म में आना चाहिए, या तो टी की फॉर्म में या कांस्टेंट आना चाहिए। आंसर में एक्स वाई कभी भी नहीं आएंगे इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप सीधा करोगे तो यहाँ से एक्स वाई बच जाएगा। तो देखो क्या करेंगे पर यहाँ पे अगर टेंजेंट वाई की वैल्यू 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वेयर है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वेयर। और ऐसे ही अगर साइन x की वैल्यू 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब यहाँ से डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे। और आपको दिख रहा है यहाँ पे पुट टी इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इनवर्स का फॉर्मूला बन के थीटा बच जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे बाद में फिर टेन इनवर्स टी, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, टेन इनवर्स टी, और यहाँ पे क्या बचेगा, टेन इनवर्स टी। क्योंकि यहाँ बनेगा फॉर्मूला टेन टू थीटा का तो वो कैंसिल हो गया। यहाँ बनेगा फॉर्मूला साइन टू थीटा का तो वो भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो दोनों सेम बच जाएंगे, लेकिन डेरिवेटिव निकाल के उसके बाद कैंसिल करना है, कर लोगे इसको। यहाँ पे क्या पुट करोगे, पुट टी इज इक्वल टू टेन थीटा, वहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी इंटू साइन टी प्लस कोस टी एंड वाई इज इक्वल टू ई की पावर टी इंटू साइन टी माइनस कोस टी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे और फिर डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो अगर x की वैल्यू ई की पावर t इंटू साइन टी प्लस कोस टी हमें गिवन है तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास u इंटू वी लगेगा, ई की पावर टी बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन टी कोस टी हो जाएगा, माइनस कोस का क्या होता है माइनस साइन टी, ठीक है, प्लस साइन टी प्लस कोस टी बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर टी, ई की पावर टी हो जाएगा, ई की पावर टी कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा कोस टी माइनस साइन टी, बाहर प्लस है तो प्लस साइन टी और प्लस कोस टी, तो क्या बच गया 2 ई की पावर टी कोस टी, ठीक है। ऐसे फिर हमारे पास y की वैल्यू है, क्या है y की वैल्यू, ई की पावर टी इंटू साइन टी माइनस कोस टी, तो डी वाई बाई डी टी यहाँ पे निकाल लेंगे तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा, ई की पावर टी बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन टी कोस टी का माइनस साइन टी तो प्लस का हो जाएगा, प्लस साइन टी माइनस कोस टी बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर टी ही रहता है। अब ई की पावर टी कॉमन ले लेंगे, कोस टी प्लस साइन टी माइनस कोस टी, कोस से कोस कैंसिल हो गया, 2 ई की पावर टी साइन टी बच गया, ठीक है। तो हमें निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या होती है डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे डी टी आएगा, डी वाई बाई डी टी और बाय में डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। क्या आंसर आ गया आपका, टेंजेंट टी। अब ये बोल रहा हो कि एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 या पाई बाय 4, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक काफ़ी इजी है, ध्यान से करना इसको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।